तो कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है पूजा पाठक और आज मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर एंड द चैप्टर नेम इज़ आनंदीज़ रेनबो। ये जो चैप्टर है वो क्लास 1 की एनसीईआरटी बुक इंग्लिश की मृदंग है, उससे लिया गया है और आपके लिए अब मैं आगे जो भी पढ़ाऊँगी वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। सो बी विद माय चैनल एंड अभी तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अंत तक देखते रहें। तो चलिए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले we will read one by one and then pronunciate and then comprehend. Right? Now, it was raining outside. क्या हो रहा था? It was raining मतलब बारिश हो रही थी outside यानी बाहर। बाहर जो है वो बारिश हो रही थी। आनंदी was fast asleep dreaming of rainbows. जो आनंदी as you can see in this picture a girl वो सो रही थी सपना देखते हुए ऑफ रेनबोज यानी इंद्रधनुष के सपने देखते हुए सो रही थी। शी वोक अप वो जागी। वोक अप इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वेक अप, राइट? इसका मतलब होता है जागना। शी वोक अप टू लुक आउट ऑफ हर विंडो। वो जागी और उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा। लुक आउट का मतलब होता है बाहर देख लेना। अपनी खिड़की के बाहर उसने देखा देयर वॉज अ ह्यूज ब्राइट रेनबो अक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई। क्या था? देयर वॉज अ ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बहुत विशाल। ठीक है, विशाल। ब्राइट एक चमकीला, रेनबो यानी इंद्रधनुष, अक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई एक साफ नीले आकाश में छाया हुआ चमकीला इंद्रधनुष उसको दिखा। देखो आप पिक्चर में भी देख सकते हो। आनंदी ran out to the garden with Millie, her favorite cat. आनंदी ran out, आनंदी भागी to the garden, बगीचे की तरफ with Millie, her favorite cat. मिली के साथ जो कि उसकी पसंदीदा बिल्ली है। ये देखिए यहाँ पे कैट आपको दिख रही होगी। आनंदी loved to draw and paint. आनंदी को ड्रॉ करना, ड्राइंग बनाना और पेंटिंग करना बहुत पसंद है। She loved to. Today, आज she wanted to paint the flowers of her garden. आज उसे क्या करना है? She wanted to paint. Want का मतलब होता है चाहना and second form of want is wanted. ठीक है, वो चाहती थी to paint the flowers of her garden. अपने बगीचे के जो फूल हैं उनको पेंट करना चाह रही थी with the colors of the rainbow. रेनबो के में जो जितने भी रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उन्हीं से वो उनको पेंट करना चाह रही थी। तो इंद्रधनुष में कौन-कौन से रंग होते हैं? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, वॉयलेट यानी बैंगनी, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज और रेड, ठीक है, नारंगी और लाल। तो ये 7 रंगों से मिलकर हमारा इंद्रधनुष बनता है। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, ठीक है, एक बड़ा सा रेनबो आपको दिख रहा है। शी कलर्ड वन फ्लावर विथ वॉलेट, ये देखिए वॉलेट कलर से उसने पेंट किया। अनदर विद द इंडिगो, ठीक है, दूसरे को इंडिगो यानी आसमानी से पेंट किया। वन विद द ब्लू, एक नीले से पेंट किया। एंड लीव्स विद द ग्रीन, और पत्तियों को उसने हरे रंग से पेंट किया। वन विद ऑरेंज एंड वन विद रेड, और एक को नारंगी रंग से पेंट किया और एक को किया लाल रंग से। तो वॉलेट हो गया, इंडिगो हो गया, उसके बाद ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ऑरेंज, रेड, दीज ऑल आर द कलर्स ऑफ रेनबो, राइट? तो आपको इसको लर्न कर लेना है। बट शी लेफ्ट द येलो सो दैट द सन में लुक ब्राइट एंड गे। उसने जो है वो ब्लू कलर येलो कलर छोड़ दिया, बट शी लेफ्ट द येलो, येलो कलर छोड़ दिया ताकि जो सन है, जो सूरज है, वो ज़्यादा चमकीला और खुशनुमा दिख सके। क्या हो गया मम्मी?
ये देखिए, यहाँ पर LO है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर जो वर्ड होना चाहिए था वो लुक है। एंड लुक देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल ओवर द गार्डन। और देखो, यहाँ पर चारों तरफ बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। द सन वॉज अप देयर शाइनिंग इन इट्स येलो ग्लोरी। और सूरज उनके ऊपर चमकता हुआ अपने पीले रंग की रोशनी बिखेर रहा है। आफ्टर गिविंग कलर्स टू द फ्लावर्स एंड द सन द रेनबो वॉज गॉन। जैसे ही आनंदी ने अपने सारे फूलों में और कलर कर लिया, उसी के बाद जो रेनबो है वो डिसअपियर हो गया, मतलब वो चला गया, गायब हो गया। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द होल स्टोरी। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। हम बकवास कर रहे हैं, आपको नींद आओ? So, now the question number one is, have you seen a rainbow? So, if you have seen any time, anywhere a rainbow, you will answer it yes. Or if you not, then you will answer no. So, I have seen many times a rainbow, then I will answer it yes. When did you see it? कब देखा है आपने? So, after rain. ठीक है, बारिश हो जाने के बाद रेनबो दिखाई देता है। और रेनबो दिखाई क्यों देता है? जब बारिश हो जाती है और उसके बाद सन निकलता है, तो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं। प्रिज्म मतलब कांच का एक टुकड़ा, ठीक है। अब कांच पे जब कोई भी रोशनी पड़ती है तो कई सारी कलर्स निकालते हैं, ठीक है। सेम हैपेंस विद द रेनी ड्रॉप। उस पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो एक प्रिज्म की तरह काम करता है और कई सारे कलर्स जो है वो निकलते हैं और वो सारे कलर्स नीले आकाश में फैल जाते हैं। तो हमें ये रेनबो के जैसा दिखाई देता है, राइट। आगे बढ़ेंगे। वेयर डिड यू सी इट? कहाँ देखा है? सो इन द स्काई। ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट? जब सूरज उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, उस समय जो है वो कलर क्या होता है स्काई का? वो होता है ऑरेंज। ठीक है, नारंगी रंग का आसमान हो जाता है। नाउ let's move on to the next one. Go outside and look at the sky. Do you see the clouds? Go outside का मतलब होता है बाहर जाइए, and look at the sky, आसमान को देखिए। Do you see the clouds? क्या आपको बादल दिख रहे हैं? Clouds means बादल, see means देखना। What shape do you see in the cloud? क्लाउड्स में कौन सा शेप दिख रहा है? एक पर्टिकुलर शेप तो होता नहीं है क्लाउड का। कभी कभी क्लाउड इस तरह से दिख जाते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसे लंबे लंबे दिख जाते हैं, कभी कभी हल्की सी ऐसी लाइन दिख जाती है। सो व्हाट काइंड ऑफ शेप you observe in the clouds, you have to draw here, right? So this is your activity and you have to do it. Watch the sky at sunrise, sunset and night. Share your experience with the class. This is also for your activity. आपको देखना है कि सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय और रात के समय जो आकाश है वो किस तरह का दिखता है और इसके एक्सपीरियंस आपको क्लास में शेयर करने हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। राइट अबाउट योर सेल्फ। अपने आपके बारे में लिखना है। योर सेल्फ मतलब अपने बारे में लिखना है। क्या लिखना है? माई नेम इज, सो हियर आई एम पुटिंग माई नेम बिकॉज माई नेम इज पूजा एंड आई एम डूइंग दिस एक्सरसाइज। आई एम ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे आप कितने साल के हैं लिख दीजिए। सपोज दैट यहाँ पे किसी बच्चे का मैं नाम लिख देती हूँ, सपोज दैट आकाश ही लिख देती हूँ, ठीक है, आकाश। एंड ही इज 6 years ओल्ड। आई स्टडी इन, वो वन में पढ़ता है, सो आई एम पुटिंग हेयर वन। माई फेवरेट कलर इज, सपोज दैट हिज फेवरेट कलर इज रेड, सो आई एम पुटिंग रेड हेयर। आपका जो फेवरेट कलर हो यू हैव टू पुट इट देयर। आई लाइक, जो भी स्पोर्ट आपको अच्छा लगता हो, जो भी एनिमल आपको अच्छा लगता हो, तो आप इसको लिख दें। आई लाइक बर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आप इसको अपने अकॉर्डिंग भरिएगा। कलर द इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग में कौन कौन से कलर होते हैं? यहाँ पे होता है सैफरन, ठीक है। सैफरन मीन्स होता है केसरिया। बहुत से लोग इसको ऑरेंज बोलते हैं, तो आप बिल्कुल भी गलती मत करें, ये केसरिया रंग होता है, ठीक है। इसको सैफरन बोलते हैं। बीच में जो कलर होता है दैट इज वाइट एंड बॉटम में जो कलर होता है दैट इज ग्रीन, ठीक है। केसरिया सफ़ेद हरा। एंड दिस इज
अशोक चक्र, और ये इसका कलर ब्लू होता है, नेवी ब्लू, ठीक है। ओके, तो ये हमारा झंडा है। ये यहाँ पे कैट का मास्क है, आपको बनाना है, आप बना सकते हो उसको। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम जस्ट फील फ्री टू आस्क मी, ओके, एंड कमेंट योर वैल्यूएबल सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।